क्या आप थक गए हैं किसी के ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप बहुत टॉक्सिक पर्सन हैं? अगर आप वास्तव में थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक। मैंने काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व किया और काफ़ी ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं जिनकी वजह से मुझे इस टॉपिक मिला है कि मैं इस पर भी आज बात कर सकूँ। देखिए, ये दुनिया है और इसमें आपको जीने का बिल्कुल हक है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है, ये किसने बनाया? ये हम ही लोगों ने बनाया है ना? क्यों क्यों सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस और मर्डर केस के वुमेन के क्यों आते हैं? क्योंकि ये कहीं न कहीं ये हम सबकी एक वीकनेस हो चुकी है, जिससे हम बोल देते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, हम क्या करें? मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं, मैं यहाँ पर वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ अकेले, यहाँ पर एक मैं टॉपिक लेकर आई हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उससे कैसे बाहर आएँ, कैसे आप अपने आप को सँभालें। तो यहाँ पर और मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। इन दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ़ वुमेन ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं या वुमेन ही टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार होती हैं, मैन भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही है। अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका सब्र का बाँध टूट चुका है, आप सुसाइड की तरफ बढ़ चुके हैं, तो ज़रा ठहर जाइए। उससे बाहर आने का भी रास्ता है। इस पृथ्वी पर हम सबको जीने का हक है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एनिमल्स है। एनिमल लवर कभी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे और वो ना ही किसी एनिमल मतलब एक ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि एक ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग का दुश्मन हो जाता है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में फँस गए हैं तो वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी उसे भी उतने ही साल मिले हैं जीने के लिए, उसे भी एक माँ ने ही धरती पर पैदा किया है और आपको भी किसी माँ ने ही धरती पर पैदा किया है। अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी माँ को परेशानी होगी, आपकी माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है। देखिए, हर किसी को जीने का हक है, आपको भी जीने का हक है। आपको अपने रिलेशनशिप को पहचानना है। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हर गलती का जो गुनहगार होता है हम अपने आप को मान लेते हैं। अगर आपने पहल की है तो आपने सॉरी बोल दिया, और अगर उधर से पहल हुई है और उन्होंने सॉरी बोल दिया तो ये चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जानी है। लेकिन अगर ये चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो ज़रा ठहर जाइए और बैक अपना स्टेप ले लीजिए। आपको भी जीने का हक है। कभी भी एक ही प्रॉब्लम की जड़ आप नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आप अब इस ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप इस पर्सन को नहीं झेल सकते, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उससे आप बाहर निकलिए। हर गलती का, हर चीज़ का ठीकरा अपने सर पर मत फोड़िए। हर चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिए कि हाँ मेरे से ही गलती हुई है और मैं ही प्रॉब्लम की जड़ हूँ, तो मैं ही नहीं रहते हैं, मैं ही नहीं रहूँगा या मैं ही नहीं रहूँगी। गलत है। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं सिचुएशन को, उससे दूर हो जाइए। दूसरा, सहना बंद कीजिए। देखिए, जितना आप सहेंगे उतना ही आप अपने आप को ख़त्म करते जाएंगे। ये एक सहने से क्या होता है ना, एक हमारा मेंटल लेवल जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और उससे एक ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आप ना तो खुश रह पाते हैं, ना आप ग्रो कर पाते हैं। अगर आप सहने लगेंगे तो देखो, मोस्टली वुमेन मैंने देखा है सहती रहती हैं और बस घर में लगी रहती हैं और बस अपनी ज़िंदगी जी रही होती हैं। क्यों भाई? क्या आप ह्यूमन बीइंग नहीं हैं? एक ऐसे रिलेशनशिप को जीना जिसमें आप खुश नहीं हैं, उससे बाहर आ जाइए, मत सहिए। आप ही ने तो पुरुष प्रधान देश बना दिया है ये। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे क्या सोचेंगे। क्या आपके घर में लड़ाई होती है तो बच्चों पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है? क्यों लड़ रहे हैं फिर आप? और अगर लड़ रहे हैं और बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो आप तो बच्चों की जनरेशन को और ख़राब कर रहे हैं।
बच्चों को वो लड़ाइयाँ दिखा दिखा के वो उसके बाद में वो फिर वही चीज़ें अपनी फैमिली में रिपीट करेगा। आज आप हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, कल को आपका बेटा भी वाइफ से लड़ेगा, वो उसको मारेगा पीटेगा, फिर आप कह देंगे कि हम भी तो पिटते थे। गलत है ना, क्यों मार रहा है, गलत बात है। तो आप सहना बंद कीजिए, स्टॉप। डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत सारे केसेस झूठे भी हो जाते हैं, वो भी गलत है। मैं कहूँगी ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही क्यों। अगर मेल की तरफ से टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो छोड़ दीजिए, फीमेल की तरफ से है तो उसको भी छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए, लेकिन शांति बनाए रखिए। आपके माइंड के लिए, आपके ग्रो के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। माइंड पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं रह सकता तो आप अलग हो जाइए। फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है, सेकंड पॉइंट होता है, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अगर लड़की परेशान है और वो अलग हो जाती है तो लोग कहेंगे कि देखो घर से अलग हो गई अपने घर। क्या उसको, आप दुनिया को आपके आंसू दिखाई दिए थे जब आप तिल तिल कर कर मर रहे थे उस घर में? क्या दुनिया को आपके आंसू दिखाई दिए थे जब आप घुट रहे थे, आप मरने की कगार पर थे? नहीं दिए। तो अब दुनिया की परवाह क्यों करनी है, नहीं करनी है। दुनिया, अगर आप ज़्यादा खुश दिखोगे ना तो दुनिया परेशान रहेगी, ये खुश क्यों है, ये क्यों ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और जब आप दुखी होते हो ना तो दुनिया तब आपसे दूर हो जाती है, कहती है कि ये तो दुखी रहता है, ये तो परेशान रहता है। बस सिंपैथी पानी है तो दुखी रहिए, सिंपैथी पानी है दुनिया की तो आप उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहिए। अगर सिंपैथी नहीं आपको ग्रो करना है तो उस रिलेशनशिप से बाहर आइए। दुनिया, जब आप ग्रो करोगे ना तो दुनिया सलाम करेगी, और जब आप दुखी होगे ना तो दुनिया दूर जाएगी। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो कि अगर आपके, हाँ, कुछ नेक्स्ट पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि मैं क्या इस पर्सन के बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस धरती पर आप किसी के साथ आए थे क्या, एक साथ पैदा हुए थे? जुड़वा भी बच्चे होंगे ना तो उनमें भी 1-2 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटे का फ़र्क होता है। जब ऊपर वाले ने ही आपके साथ ये निर्णय ले रखा है कि कोई भी एक साथ पैदा नहीं हो सकता, और ऊपर वाले ने एक निर्णय और ले रखा है कि कोई भी एक साथ 1 सेकंड के अंदर नहीं मर सकता। आपने देखा है कभी कि 1 मिनट में ही दोनों चले गए एक साथ? कोई ना कोई तो तड़पता रहेगा बाद में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जी नहीं सकते अकेले? आपको हमेशा साथ की ज़रूरत क्यों पड़ रही होती है? अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आप उनके साथ में खुश रहिए। और अगर आप को परेशानी है ना कि मैं अकेले कैसे रहूँगा या मैं अकेले कैसे रहूँगी, तो अध्यात्म से जुड़ जाइए। आपको पता है ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये कब आती है हमारी लाइफ में? जब हमारी लाइफ में बहुत हद से ज़्यादा पेन होता है। अगर आप सचमुच में एक प्योर सोल हो ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ में बहुत बुरा होता है। क्यों होता है? इसका सीधा मतलब ये होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको पहचानो, आप अपनी सोल को पहचानो। आपकी सोल इन बंधनों में बंधने के लिए नहीं आई है, इन रिलेशनशिप के बंधनों में बंधने के लिए नहीं आई है। आपकी सोल यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आई है। आपकी सोल स्पिरिचुअल सोल है, आपकी सोल प्योर सोल है। आपकी सोल, आप अगर अपनी कुंडली उठाकर देखोगे तो उसमें देवगण होगा। जिसका देवगण होता है ना, वो देवताओं वाली सोल होती है। और वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, किसी को दुख देकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। वो गिल्ट ज़रूर करती है अंदर ही अंदर। अनजाने में हर किसी से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन वो बाद में गिल्ट फील करती है। और जब उसको ये अवेकनिंग होती है ना तो वो उस चीज़ को फील करने लगती है। ये वीडियो लंबे होने वाली है मुझे पता है, लेकिन आज मैं आपसे ट्रूली बात करने वाली हूँ।
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्लीज़ बाहर आइए। अगर आपको कोई हर्ट करके चला गया है, अगर आपको कोई डिच करके चला गया है, तो परेशान मत होइए, वो अपना कर्म बंधन बिगाड़ रहा है। वो आज खुश है, वो कर्म बंधन लौट के आएँगे वापस। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी और आपको कुछ समझ में भी आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी से। 2 दोस्त थे, ये कर्म बंधन कैसे लौट कर आते हैं इसके बारे में बताती हूँ। 2 दोस्त थे, 2 दोस्त में बहुत प्यार था। दोनों एक बिज़नेस करते हैं और उसमें बहुत मुनाफ़ा होता है, दोनों एक अच्छे बिज़नेसमैन बन जाते हैं और दोनों को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती है। एक दोस्त के अंदर लालच आ जाता है, वो सोचता है कि इसकी भी जायदाद मैं ले लूँ। वो अपने दोस्त को एक टूर पे जाते हैं और उसको मार देता है। जब वो उसको मार देता है तो वो उसको मार के फेंक देता है। अब उसको एक लौता मालिक था, क्योंकि पार्टनरशिप थी तो सारा बिज़नेस का पैसा उसके पास था। जब वो कुछ सालों तक तो बहुत खुश रहता है, उसकी वाइफ भी शादी भी कर लेता है अपने लव से, और फिर उसका एक बेटा भी होता है और वो बहुत खुश रहने लग जाता है। जब वो बहुत खुश रहने लग जाता है तो वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका था, क्योंकि दोनों के पैसे उसके पास थे, उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है ना, उसका बच्चा बीमार हो जाता है। वो सारे पैसे उस बच्चे पे खर्च कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए प्लीज़, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं खुद को भी बेच दूँगा। वो डॉक्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब ऊपर वाला कर सकता है, उससे दुआ कीजिए। तो वो लिटरली रो रहा था। इतने में उसका बच्चा आँखें खोलता है और एक शब्द बोलता है, आप समझ जाएँगे। वो कहता है, जीने का हक तो मुझे भी था। क्या मतलब था इसका? उसका वो दोस्त ही उसका बेटा बनकर आया था, उससे अपना बदला लेने, अपने कर्म बंधन में काटने। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्म बंधन किए होंगे। उसने तभी आपको इस जन्म में आकर आपसे वो बदले ले रहा है। लेकिन बदले ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सहते रहेंगे। कब तक सहते रहेंगे? आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उससे दूर हो जाइए, बाहर आ जाइए। पिछले जन्म का कर्म बंधन था, मुक्त हो गया। एक आप प्रॉब्लम आप अपनी हर किसी से शेयर करना बंद कर दीजिए। आप जितनी प्रॉब्लम्स सबसे शेयर करते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़कर आती हैं। तो इस चीज़ से हट जाइए कि ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की चिंता मत कीजिए। अपनी ग्रोथ पर, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी कोई भी ग्रोथ, आप अपने पर्सनैलिटी ग्रोथ हो, आप उसको अपनाइए। देखिए, आप जितना सहेंगे उतना लोग सहने के लिए आपको छोड़ देते हैं। आपने देखा है कि जो सहता है वो सहता ही रहता है पूरे लाइफ, और जो खुश रहता है वो खुश ही रहता है पूरी लाइफ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। व्यवहार को ना किसी को कवर मत कीजिए। अगर किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया है ना, आप पर हाथ उठाया या आप पर चिल्लाया, चीखा है या बदतमीजी की है और बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ किए हैं, अब्यूज़ किया है, आपको मेंटली टॉर्चर, तो आप उसके बुरे व्यवहार को कवर मत कीजिए। आप कवर करने लग जाते हैं कि उस पर फैमिली का बर्डन होगा, इसलिए वो मेरे पे चीखा होगा, उसका ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया होगा इसलिए वो मुझ पे चीखा होगा, उसको कोई नुकसान हो गया होगा वो इसलिए मुझ पर ऐसे हुआ होगा। क्यों भाई? क्या आप ही हो क्या उनको चीखने के लिए? आप ही मिले थे? ज़रा सोचने की बात है। आप कौन हो? आप डॉल हो? आप मिट्टी का पुतला हो कि जिसका मन आएगा आपके मुंह पे थूक देगा, जिसका मन आएगा आपको सुना कर चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ लव। एक लास्ट पॉइंट है ये, सेल्फ लव करना सीखिए। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखिए। सेल्फ लव सेल्फिशपना नहीं होता है। सेल्फ लव होता है अपने आप से प्यार कीजिए। आप इस धरती पर आए हैं, आप उतने ही टाइम के लिए आए हैं। उस टाइम पर आप जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जो आपको खुशी देता है ना वो कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उस चीज़ से किसी को नुकसान ना हो रहा हो, बस। अगर आपकी खुशी से, अगर सपोज दैट आपको पैसे चाहिए, ठीक है, और आपने किसी के घर से चुरा लिए, तो उससे क्या हुआ? आपको तो खुशी, आपको पैसे चाहिए थे, आपको खुशी मिली, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसके घर से पैसे चुराए। जिसके घर से पैसे चुराए उसको दुख हो गया ना, तो ये खुशी नहीं होती, ये सेल्फिशपना होता है।
सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, सेल्फ लव होता है कि अगर आपको पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए, कुछ चीज़ खरीदनी है तो आप मेहनत कीजिए और ख़रीदिए, और उससे देखो आप अंदर से इनर पीस आएगी आपके अंदर। आप अगर किसी की चीज़ें चोरी करते हो या किसी से चीज़ें छीनते हो तो उससे क्या होता है, पूरी ज़िंदगी आप गिल्ट में मरोगे, और गिल्ट में नहीं मरना है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। और जब भी आप पर कोई भी संकट आए, परेशानी आए, तो हमेशा समझना कि एक कर्म बंधन कट गया, लेकिन एक ही इंसान से आप रेगुलरली वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप मार खा रहे हो, आप डांट खा रहे हो, आप परेशान हो चुके हो, आप मेंटली टॉर्चर हो चुके हो। स्टॉप, बैक हो जाइए, स्टॉप कीजिए। आपको पता है ये हमारे समाज में ये वुमेन जो होती है ना, सह सह के कि मैंने सहा तू भी सह, मैंने सहा तू भी सह। क्यों सहो भाई? किसी में होती है इतनी सहन शक्ति कि वो पिटता रहेगा, वो वापस आ जाएगा, वो पिटता रहेगा, वो झेलता रहेगा, वो मुंह पर थूक दोगे आप तो भी वो झेलता रहेगा। क्यों भाई? उसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? भाई बाहर आइए। मैं बॉयज़ से भी कहती हूँ, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है ना आपकी लाइफ में कि वो आपको परेशान कर रही है, 10 जगह जा रही है और फिर आपके पास आ रही है वापस, जस्ट स्टॉप, कट कीजिए। हर किसी को मौका मत दीजिए बार बार आपके इमोशन से खेलने का। स्टॉप कीजिए, मैं गर्ल से कह रही हूँ, स्टॉप कीजिए। किसी को कितना मौके देंगे आप, कितने मौके देंगे आप? एक बार, 2 बार, 3 बार, दैट्स इट। अगर आप उसको बार बार मौके दे रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपने ये गलती कर चुके हैं तो अब भी वक्त है, बाहर आ जाइए और आप अकेले जी सकते हैं। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को अच्छा रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आप अपने आप से प्यार करेंगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप अपने आप से प्यार करेंगे, जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करेगा। और अगर वो इस लायक नहीं होगा ना तो समझो आप उसकी औकात से बाहर हो। लेकिन प्लीज़ ये सहन मत कीजिए, वो आपके लिए डिज़र्व ही नहीं करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके लिए डिज़र्व ही नहीं करता है। और अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं और आप कहोगे मैं बच्चों के साथ कैसे रहूँगी या कैसे जिएंगे, तो आप में इतनी पावर है। आपने माँ पार्वती को देखा है? वो पार्वती माँ जिन्होंने गणेश जी को जन्म दिया, और वो पार्वती जी रहती हैं शिव जी के साथ, लेकिन अगर कोई भी संकट आता है तो वो माँ काली भी बन जाती हैं। तो माँ काली, माँ पार्वती सब हमारे अंदर है, तो जागो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत के खिलाफ लड़ जाओ, कि गलती आपकी और फिर लड़ जाओ बिना बात की, टॉर्चर कर दो। किसी पर भी कोई भी ब्लेम मत कीजिए, शांति से अलग हो जाइए, शांति से अलग आ जाइए। उस इंसान को खुद रियलाइज़ होगा। आप जितने पचड़े पालेंगे ना, जितने लोगों को इधर उधर से जोड़ेंगे ना, उतने कर्म बंधन आपके इकट्ठे होते जाएंगे और वो फिर और उलझते जाएंगे, धागे और उलझते जाएंगे। आप उन धागों को कट कीजिए, उन कॉर्ड्स को कट कीजिए और बाहर निकल आइए। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए अपने यूनिवर्स को, सब अच्छा होगा। लेकिन प्लीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आइए, मेंटली प्रेशर में रहकर मत जिए, अपने हॉबीज़ को मत मारिए, अपने टैलेंट को ख़त्म मत होने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, अपने टैलेंट को ख़त्म मत होने दीजिए। अगर आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं तो बाहर आइए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो वास्तव में मेंटल डिप्रेशन में जी रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।